सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। तो ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसमें कुछ नीचे बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ये कैसे काम करते हैं और किस तरह से हम लोग एंट्री बनाते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे इसी में। और ये वही कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मैंने खुद यूज किए हैं और इनके मुझे रिजल्ट मिले हैं। और वैसे देखें तो मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत तरह के होते हैं, पर मैं कुछ बड़ा झमेला करने वाला नहीं हूँ। मैं सिंपल चीज़ें जो मैंने यूज की हैं, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, तो मैं वही आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो बेसिक कैंडल स्टिक में क्या होता है ये समझो। पहले कैंडल कितने तरह की होती है ये समझते हैं हम लोग। तो बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरी रेड। ग्रीन कैंडल जो होती है वो बायर्स की होती है और रेड जो कैंडल होती है वो होती है सेलर्स की। बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, और सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर लेके जाते हैं। इतना आप समझ गए हो, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है, जो बायर्स की होती है इसमें मार्केट यहाँ कैंडल जो बनती है यहाँ इस जगह से ओपन होती है। फिर इसमें जो सेलर्स आते हैं वो थोड़ी नीचे को लेके जाते हैं, फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं तो ये लो बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए थे लेकिन सेलर्स को बायर्स ने भगा दिया, तो ये शैडो बन जाती है और ये एक लो हो गया इसका कैंडल का लो। तो फिर यहाँ से बायर्स और एक्टिव हुए, ऊपर की ओर लेके गए, लेकिन यहाँ पे हाई तक गए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े सेलर्स आए इसलिए इसका जो रिजेक्शन था वो लग गया। तो इसमें सेलर्स का ये एरिया हो गया और बाकी ये जो एरिया है पूरा वो बायर्स का है। नीचे का भी शेडो बायर्स के ही जोन में आएगा। तो यहाँ पर जब कैंडल क्लोजिंग हुई तो ये 5 मिनट की कैंडल बन गई। अगर टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट का है तो 5 मिनट की कैंडल बनेगी। अगर आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का है तो 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेलर्स की, यानी कि रेड कैंडल की। तो रेड कैंडल में क्या होता है, इसका सेम उल्टा होता है। ये जहाँ पे क्लोज होती है ये वहीं से ओपन होती है, यानी कि ऊपर से ये ओपन होती है और नीचे की ओर इसकी क्लोजिंग आती है। क्योंकि सेलर जो होते हैं वो नीचे की ओर कैंडल को दबाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ जाती है। यानी कि यहाँ से ओपन हुई, थोड़ी बायर्स आए ऊपर की ओर, लेकिन सेलर्स पर हावी हो गए, तो ये जो एरिया है ना खाली वाला, तो ये सेलर्स का ही जोन माना जाएगा। समझो कि ये पूरे सेलर्स हैं यहाँ तक, और सेलर्स यहाँ तक आए लेकिन फिर यहाँ से लो पर बायर्स एक्टिव हुए तो थोड़ा ऊपर क्यों लेके गए, लेकिन सेलर्स ने यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करवा दी जब तक कैंडल के क्लोजिंग होने का टाइम हो गया होगा। तो ये बेसिक कैंडल्स है, यानी कि बायर्स की जो कैंडल है वो ग्रीन है और सेलर्स की जो कैंडल है वो रेड है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न की, और उसके बाद में हम लोग बिल्कुल लाइव मार्केट में देखेंगे कैसे ये काम करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। पहली जो कैंडल है ये हैमर है। इसमें क्या होता है कि बायर्स जो होते हैं नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, यानी कि ये इसका जो ओपनिंग होगी ये एरिया होगा ये वाला, ठीक है, कोने वाला। इससे क्या होगा कि सेलर्स यहाँ तक तो आए थे लेकिन बायर्स एक्टिव हो गए, ऊपर क्यों लेके गए, यानी कि सेलर्स को भगा दिया बायर्स ने, और ये ग्रीन में क्लोजिंग करवा दिया, यानी कि बायर्स जो हैं इसमें एक्टिव हैं। तो ये हैमर कैंडल है। इसका कलर रेड भी हो सकता है। ये जो ग्रीन दिख रही है, बस इसका मेन रीजन क्या है, इसे डाउन साइड में बनना चाहिए। मान के चलो मार्केट अपनी नीचे की ओर आ रही है और नीचे के एरिया में अगर ये बनता है, ठीक है, नीचे के एरिया में अगर ये बनता है तो समझो कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल लग सकता है। और अगर रिवर्सल लगता है तो हम लोग एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। और अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर की। तो उसमें क्या होता है कि सेलर्स ही इसमें हावी होते हैं। देखो सेलर्स हैं नीचे तक आए थे लेकिन बायर्स इसमें जो है एक्टिव हो गए। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंडल बनी है इसमें थोड़े बायर्स हैं हालांकि, लेकिन ये सपोर्ट के पास में बनना चाहिए तो ये अच्छा काम करेगा। अब इसमें डोजी की बात करते हैं। डोजी कैंडल में क्या होता है, देखोगे तो पूरी तरह से ये जो शैडो है ना ये बायर्स का ही जोन माना जाता है, ठीक है। अब इसमें शैडो जो है ये बायर्स का ही एरिया, यानी कि बायर्स फुल एक्टिव है। ये भी डाउन साइड के लिए बनना चाहिए। जब मार्केट समझो कि नीचे की ओर आ रही हो, ठीक है, मान लो नीचे की ओर आई है और यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है, ये मान लो डोजी बन गई, तो यहाँ से मार्केट हो सकती है कि रिवर्स हो जाए। लेकिन एंट्री कब लेनी है,
जब ये डोजी कैंडल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, इसके ऊपर जो कैंडल दूसरी वाली बने उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की। तो आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो कॉल साइड के लिए। अब आ जाओ मारूबुजी की बात करें। इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से बायर्स जो हैं एक्टिव हैं, इसमें कोई भी सेलर्स नहीं है। इसकी शॉर्टो जो है वो ना के बराबर होती है, यानी कि पूरी तरह से जो बायर्स है इसमें एक्टिव हैं। और बायर्स जब एक्टिव होते हैं तो मार्केट कहाँ को जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है, ये सपोर्ट के पास में बननी चाहिए डाउन साइड में। मान के चलो मार्केट में डाउनफॉल चल रहा था और यहाँ पे कोई मारूबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, तो जो दूसरी कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर इसके हाई के ऊपर अगर बनती है तो फिर यहाँ पे एक एंट्री अपन लोग बना सकते हैं इसके लो से। और अब हम लोग बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग की। इसमें क्या होता है, ये जो कैंडल है ना, ये रेड वाली, तो ये जो है ये छोटी कैंडल होती है, और ये जो ग्रीन कैंडल है यानी कि बायर्स की, वो बड़ी कैंडल होती है, और जो रेड कैंडल है इसके अंदर रहती है, समझो ये इसके अंदर रहती है। ये देखो, यानी कि जो सेलर्स थे इसे ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ यानी कि नगल लिया है। तो इसमें जो सेलर्स हैं बिल्कुल भी नहीं भाग पाते हैं, इसके अंदर ही रह जाते हैं, यानी कि बायर्स एक्टिव है। इसका लो भी देखोगे तो ग्रीन कैंडल ने लो के नीचे ही ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं कैंडल की हाफ से, जिसके हमारा बड़ा स्टॉप लॉस ना हो। और अब हम लोग बात करेंगे ट्विजर बॉटम की। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉटम होता है ना, नीचे का एरिया, ये सेम होता है इन दोनों का, यानी कि ये दोनों जो कैंडल हैं ये सपोर्ट को क्रिएट कर लेती है। तो ये सब बोलते हैं हम लोग ट्विजर बॉटम। और मेन रीजन इसमें समझोगे कि जब इसका जो बॉटम है ये सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट पर देखो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो इसे हम लोग ट्विजर बॉटम बोलते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे बुलिश 3 कैंडल्स की। इसमें क्या होता है, इसका नाम होता है बुलिश 3 स्ट्राइक प्राइस, लेकिन मैंने सिंपल नाम धर दिया है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि बुलिश यानी कि 3 कैंडल लगातार बुलिश बनी हुई हैं, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो देख सकते हो, यानी कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम लोगों को क्या मिल सकती है, इसमें देखोगे कि इसके जो हाई है बराबर ब्रेक हो रहे हैं, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है इसके हाफ के लो से। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके लो का ही रहेगा। तो मार्केट यहाँ से ऐसी रिवर्स हो सकती है, फिर से अप ट्रेंड के लिए निकल सकती है। तो ये सिर्फ साइन ऑफ होते हैं, यानी कि हम लोगों को साइन मिलता है। अब बाद में जो भी हो वो हम लोगों का रिस्क के हिसाब से रिवर्स रहेगा। तो हम लोगों को एक साइन मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। और अभी मैं बिल्कुल मार्केट में आपको लाइव दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की। इसमें क्या होता है कि जो कैंडल ये रेड है ना, रेड के बाद में ये डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। डोजी टाइप की कैंडल बनने के बाद में फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये वाली। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रेड कैंडल है ना, रेड वाली, ये रेड, इसका जो हाई है इसके ऊपर बनती है ये वाली, इसका हाई ऊपर, इसके ऊपर क्लोज होता है। तो इस यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री बनाए तो इसके हाफ से एंट्री बना सकते हैं, और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न थे। अब हम लोग बात करेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो ये है इम्पोर्टेंट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। मैंने वही कैंडलस्टिक पैटर्न लिए जो मैंने खुद मार्केट में यूज किए हुए हैं, और उनकी बेस पर एंट्री भी बनाई है। तो ये है पहला हैंगिंग मैन। इसमें क्या होता है कि बायर्स तो थे, लेकिन इसका मेन रीजन क्या था, टॉप पर। अगर ये टॉप पर बनता तो बायर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसमें देखोगे शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में क्या होता है कि ये भी टॉप पर बनना चाहिए, यानी कि इसमें जो सेलर्स का एरिया है ना, ये अगर मान के चलो टॉप पर बनता है तो ये साइन ऑफ रिवर्सल का होगा। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं कि ये समझो मार्केट यहाँ से गई और ये टॉप पर बन गया, और तो मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा सा होता है, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी टॉप पर बननी चाहिए, ये भी ऐसी टॉप पर बनती है, ठीक है। ये साइन ऑफ रिवर्सल का होता है, ये रेजिस्टेंस के पास में बननी चाहिए, और इसको जो इसकी जो क्लोजिंग है ये रेजिस्टेंस के ऊपर ना हो, नीचे ही रहे। तो इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, और हम लोगों का टारगेट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अब बात करते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप की। ये कैंडल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये वाली। ये अगर स्पिनिंग टॉप बनती है तो ये ज़्यादा साइन ऑफ रिवर्सल का होता है, और इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट घूमने वाली है या नहीं।
अगर ये समझो टॉप पर बनती है तो ये बेरिश है, अगर ये डाउन साइड में बनती है यानी कि बॉटम पर तो ये बुलिश है। तो यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा और आप देखना आपको भी यकीन हो जाएगा। तो और ये इसके बाद बात करते हैं बेरिश मारुबुजू की, यानी कि ये पूरी तरह से रेड होती है, ठीक है। अगर ये डाउन साइड बनती है तो ये बुलिश का साइन होता है, और अगर ये टॉप पर बनती है तो ये बेरिश का साइन होता है। अब बेरिश एंगल्फिंग यानी कि जो कैंडल ग्रीन थी इससे ये निकल गई, यानी कि ये टॉप पर बननी चाहिए दोनों। ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये टॉप पर बनते हैं, और बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बॉटम पर बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इससे ये निकल गई है, और उसके बाद में ये बनता है ट्विजर बॉटम, सॉरी ट्विजर टॉप। इसमें क्या होता है ये इन दोनों का टॉप जो है एक साथ में रहता है, सॉरी। तो ये टॉप जो है इसका ये देखोगे ये बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि ये सपोर्ट क्रिएट कर लेता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके नीचे वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो ये है 3 रेड कैंडल्स, यानी कि ये जो कैंडल्स बनती हैं तो ये थोड़ी यहाँ की जगह पे यहाँ होनी चाहिए थी, ये इस जगह होनी चाहिए थी, तो बन गई, कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है इसकी लो ब्रेक करती हुई आती है, ठीक है। इसका देखोगे तो ये लो ब्रेक होगा, देखो ये लो ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में ये लो ब्रेक होगा। तो अगली कैंडल जो बनती है अगर इसका लो ब्रेक करती है तो इसके हाफ से एंट्री बनाकर हम लोग नीचे का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार की। इसमें क्या होता है पहली कैंडल ग्रीन होती है, उसके बाद में डोजी टाइप की कैंडल बनती है, फिर ये स्प्रिंग टॉप भी बन सकती है। समझो कि इसमें जो शैडो है इसकी पेन ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी कैंडल जो है रेड ही बनती है, और उसकी लो के नीचे ब्रेक होनी चाहिए। तो इसकी जब ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो हम लोग इसके हाफ से एंट्री बना सकते हैं, और एक हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये मार्केट में काम करते हैं। अब मैंने लाइव दिखाने वाला हूँ मार्केट में। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप चाहो तो नोट बना सकते हो। पहले आप ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की नोट बना लो, और उसके बाद में ठीक है ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसके बाद में आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके नोट बनाओगे तो आपको याद रहेगा, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं है, आप फिर से रिपीट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। अब मैं इन्हें लाइव दिखाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं मार्केट में, लाइव देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो ये देखोगे सबसे पहले ये मिल गया हमें, ये देखो यहाँ से मार्केट चली बिल्कुल डाउन साइड आई, और उसके बाद में ये देखोगे तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया जो अभी हमने सीखा था, स्पिनिंग टॉप। जैसे ही ये बना तो इसके बाद में देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से घूम गई टॉप के लिए, और पूरे दिन मार्केट रिवर्स हो गई। ये देखो कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो ये देखो मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो गई। तो ये साइन ऑफ रिवर्सल के होते हैं, और ये मार्केट में काम करते हैं। और अब इसकी बात करते हैं, ये हैमर टाइप की कैंडल है, इसमें देखोगे तो नीचे की शैडो ज़्यादा है, तो फिर ये इसके नीचे कभी नहीं आई, मतलब बाद में नहीं आई, क्योंकि जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी इसका हाई ब्रेक हुआ तो देखोगे तो कैंडल बराबर हाई ब्रेक करती हुई गई, डाउन साइड के लिए आई, लेकिन इसका लो के पास में बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये चीज़ें काम करती हैं मार्केट में, बस पता होना चाहिए कब और कहाँ करती हैं। और जब जैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद समझने लगोगे। और मैंने 4 पैटर्न के बारे में भी सिखाया था, तो अभी आप देखोगे इसमें डबल बॉटम दिख रहा है, ठीक है, देखो। तो इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट टॉप पर चली गई। तो ये चीज़ें काम करती हैं। सिंपल प्राइस एक्शन की बेस पर ही ट्रेड बनाया करो, और प्रॉपर लॉस देखो सबके होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में चलना चाहिए। ये जो एरिया है इसकी जैसे ही ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो देख सकते हो कि कितनी अच्छे से मार्केट में ब्रिस्कनेस चली है, यानी कि बाइंग चली है। तो ये चीज़ें काम करती हैं मार्केट में। चार्ट पैटर्न्स अगर आपने नहीं सीखे तो सीख सकते हो, वीडियो मैंने डाल दी है, और आप कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो पूरी आप देख लेना और अप्लाई करना। मैंने वही चीज़ें सिखाई हैं चार्ट पैटर्न में भी और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी, जो मैंने खुद सीखी है और अप्लाई किया हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।